ये कहानी है त्याग, बलिदान, साहस और समर्पण की। जब भारत में औरंगजेब का शासन लागू था, तो उसने पूरे भारत में जबरन इस्लाम धर्म फैलाने की नीति अपनाई थी। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए और वो इतने बढ़ गए थे कि परेशान कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी समस्या को रखा। गुरु जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर हिंदू धर्म को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने प्राणों की आहुति दे देता हूँ तो हिंदू धर्म बच जाएगा, और उन्हें आज तक हिंद की चादर भी कहा जाता है। पर चांदनी चौक में 22 नवंबर 1675 को उनकी शहादत के बाद समस्या ये थी कि औरंगजेब ने ये हुक्म दे दिया था कि जो भी इनके शरीर या सिर को हाथ लगाएगा या इसका संस्कार करेगा तो उसे और उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। ऐसे आतंक के माहौल में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरु जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन गुरु जी के ही एक भक्त और व्यापारी लखी शाह बंजारा ने ऐसा करने का निर्णय लिया। लखी शाह बंजारा बैलों के रथों से दिल्ली में अनाज और सामान लाते थे। जब उन्होंने गुरुजी की शहादत की खबर सुनी तो वे समझ गए कि अगर उन्होंने गुरुजी का अंतिम संस्कार नहीं किया तो उनका प्रकाश शरीर अपमानित हो जाएगा। उन्होंने अत्यंत साहस दिखाया और गुरुजी के शरीर को सम्मान पूर्वक अपने घर पर ले गए। लेकिन अंतिम संस्कार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि औरंगजेब के सिपाही गुरुजी के शरीर को तलाश रहे थे, और अगर उन्हें यह पता चल जाता कि लखी शाह बंजारा के पास गुरुजी का शरीर है तो उनके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जानी थी। इसलिए लखी शाह बंजारा ने गुरुजी का अंतिम संस्कार करने के लिए अपना पूरा घर जला दिया। घर जल गया यह दिखाने के लिए कि यह एक दुर्घटना है, जबकि वास्तव में यह एक बलिदान की अग्नि थी। आज वह पवित्र स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के नाम से जाना जाता है, और जहां गुरुजी ने अपना शीश निवाया वो जगह चांदनी चौक के बीचों बीच शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जानी जाती है, जहां सभी भक्त अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन आज के समय हमारी पुस्तकों में ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि शीशगंज गुरुद्वारा साहिब और रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब का क्या इतिहास है और उसमें लखी शाह बंजारा ने क्या भूमिका निभाई थी।